संदर्शिका में मिनट टू मिनट पाठ योजना दी गई है, जिससे शिक्षण कार्य रुचिकर एवं सहज हो गया है। यानी अगर आप शिक्षक संदर्शिका खोले रहे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आज मुझे इस पाठ को किस तरीके से पढ़ाना है। आप मौखिक कौशल के लिए इवन आपको गतिविधि और कहानी का नाम भी दिया है कि आपको ये कहानी सुनाना है, और उसके बाद आपको कार्य पुस्तिका पर किस पाठ पर कार्य कराना है वो आप खुलवाइए और करवाइए। और तीसरा लास्ट में आप जो रेमेडियल कराते हैं, पुनरावृत्ति कराते हैं, वो सब क्लियर रहता है। चौथा है संदर्शिका में दी गई गतिविधियों के द्वारा बच्चे सीखने में रुचि लेते हैं। उसमें जो भी गतिविधि है उससे हमने पाया है कि बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में और रुचिकर तरीके से सीखते हैं। चुनौतियाँ, जैसा कि मैम ने बताया, संदर्शिका को जितना सहज से हमने उपयोग किया उसमें कुछ चुनौतियाँ भी मिलती है। हर कार्य में अनुभव के साथ साथ चुनौतियाँ जरूर जुड़ी होती है। जो चुनौतियाँ हमने पाई क्लास में उसको मैं बताई। अनुपस्थिति, जैसे मैंने आज शिक्षण उद्देश्य मान लिया 1 पढ़ाया, तो बच्चा आज हमारे क्लास में नहीं आया और कल बच्चा वो प्रेजेंट हुआ, तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि हर शिक्षण उद्देश्य की कार्य पुस्तिका है, हमको पढ़ाना और उसको भरवाना है। तो आज बच्चा अगर हम उपस्थित है तो कल हम उसको कार्य को उसको नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम दूसरे दिन दूसरी शिक्षण उद्देश्य पढ़ाएंगे, फिर दूसरी कार्य पुस्तिका पढ़ाएंगे। तो ये चुनौतियाँ बहुत ज्यादा हमको परेशानी में डाली, क्योंकि हम बच्चों की कार्य पुस्तिका नहीं भरवाते। या तो भरवाना हुआ तो भाई हमारे ऊपर भी प्रेशर है, तो हमने वैसे रैंडम में भरवा दिया, मगर बच्चे ने उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जब रेमेडियल या समेकन करते हैं चौथे दिन, तब हम उस उद्देश्य को बच्चे को प्राप्त करा पाते। वो भी जरूरी नहीं है कि 100% बच्चा प्राप्त कर लिया हो। और दूसरी है छात्र संख्या जब अधिक हो जाती है, गतिविधियां अक्सर 5 से या 10 बच्चों में कराना ज्यादा अच्छा होता है, और कभी कभी क्लास में क्या होती है 40-40 बच्चे हैं, तो उस गतिविधियों को कराने में समस्या बहुत ज्यादा आ जाती है। और तीसरा है आपका समाधान। प्रत्येक बच्चे की प्रगति और कठिनाइयों को चिन्हित करके हम समाधान ये है, जैसे हमने बच्चों को पढ़ाया, क्लास में पढ़ाया, आज हमको पता चल गया इस बच्चे को ये समस्या आ रही है, तो उस बच्चे को समस्या का हम चिन्हित करके उसके समाधान के लिए हम एक नई कार्य योजना बना सकते हैं। दक्षता प्राप्त कर चुके बच्चों को अन्य बच्चों के साथ जोड़ी में कार्य देकर एक दूसरे की सहायता से कार्य शुरू कराना, यानी जो हमारे लिए भी इजी हो जाता है अगर जोड़ी में कार्य कराएं। जैसे एक बच्चा ज़्यादा सीखा हुआ है तो उसको अन्य बच्चे के साथ बैठा दें, तो उसको और कहें कि तुम इसका कार्य पूरा करा दो, तो दोनों एक दूसरे की सहायता करके सीख भी जाते हैं और अपना कार्य भी कर लेते हैं। तो जोड़ी में कार्य करा के हम अपनी इसका एक समाधान है, चुनौती जो आती है उसका एक समाधान ये भी है। इसको सफल देखा गया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, और कुछ बच्चे अच्छे होते हैं बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होते, तो उनके लिए बच्चे सहायक होते हैं। तो हमारी भी मदद हो जाती है और बच्चों की पुनरावृत्ति भी हो जाती है और कमजोर बच्चों की सहायता भी हो जाती है। धन्यवाद।